नमस्कार, स्वागत है आप सबका सेहत से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं पुनीत पाठक। दिल का मामला बड़ा नाजुक होता है, चाहे रिश्तों की बात हो चाहे सेहत की, लेकिन बदलती हुई आज की लाइफस्टाइल ने सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर इफेक्ट किया है तो हमारी सेहत है और खास तौर पर हमारा दिल है जो बहुत कुछ झेलता है। हम इमोशंस की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि हम बात कर रहे हैं सेहत से जुड़ी। लगातार दिल के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, हार्ट अटैक्स की रेट तेजी से ऊपर जा रही है। उम्र दराज लोग ही नहीं, अब नौजवान भी दिल की बीमारी का शिकार हैं और कई बार हार्ट फेल जैसी समस्याएं, हार्ट अटैक की समस्याएं इस वर्ग में भी दिखती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर हम अपने दिल का ख्याल रखने में कहां चूक रहे हैं? कौन सी स्थितियां हैं जो अलार्म देती हैं जिनको हमको इग्नोर नहीं करना है? और अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है तो करना क्या है, ये सब आपको बताएंगे आज के हेल्थ गुरु में। शुरुआत करते हैं आज के हेल्थ गुरु की। तो दिल के बिना जीवन नहीं, लेकिन हमारे दिल का ख्याल हम खुद कैसे रख सकते हैं ये बताने के लिए हमारे साथ में आज एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हैं मोती रमानी हार्ट क्लिनिक के डायरेक्टर, एमडी मेडिसिन, डीएम कार्डियोलॉजी, डॉक्टर निखिल मोती रमानी सर। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हेल्थ गुरु में। नमस्कार पुनीत जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसा हमने ओपनिंग में कहा कि आज की तारीख में सबसे चिंता की बात यह कि दिल के मरीजों की संख्या बढ़ रही है और उससे भी चिंता की बात ये कि अब हर आयु वर्ग में आ रही है। क्या वजह आप इसकी पाते हैं? ये बिल्कुल ही सही चीज है और बेहद ही चिंताजनक है, क्योंकि आज से अगर हम 10 साल पहले ही चले जाएं तो हमने सुना था कि दिल की बीमारियां 55 के ऊपर, 60 के ऊपर देखने मिलती हैं। पर आज के खास करके ये कोविड पेंडेमिक के बाद हमने जो देखा है और फिलहाल 10 सालों से जो हमने एक स्थिति देखी है कि अब ये 40 से कम उम्र में भी देखने को मिलती है। यहाँ तक कि जो युवा वर्ग है 25-30 वर्ष के ऊपर के लोगों में भी ये देखने को मिल गई है। इसके पीछे जो महत्वपूर्ण 3 चीजें जो बदलाव आया है उसमें सबसे पहले है हमारा स्ट्रेस लेवल, दूसरा हमारी सीडेंटरी लाइफस्टाइल, जिसका मतलब जो हमारे एक्सरसाइज और जो बैठक करके जो प्रतिस्पर्धा का दौर है उसने हमारी शैली को ज्यादा एक जगह बैठने वाला बना दिया है, और तीसरा अहम है कि हमारा जो खान पान, जिसमें कि जंक फूड्स और हेल्दी फूड्स का कम होना हो गया है। डॉक्टर साहब, आज की तारीख में हमने पिछले कई दिनों से इस चिंता को जिया है, देखा है कि बहुत सारे लोग यंगस्टर्स हों या कम उम्र के हों या कई बार तो फिट, कई दफा तो जिम जाने वाले, वो भी हार्ट अटैक का शिकार बन रहे हैं। और इसने चिंता को बढ़ा दिया। लोग कहते हैं कि जो फिट दिख रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनमें तो बीमारी हो नहीं सकती, लेकिन उनमें हार्ट फेल और हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। ये क्या वजह है? ये आजकल का सबसे ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि इसके चक्कर में कई जो युवा हैं जो खास करके काफी समय से जिम जा रहे हैं या काफी समय से कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा एंजाइटी फैक्टर, बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है घर वालों की तरफ से और उनकी खुद की सेहत के लिए भी। इसके पीछे जो महत्वपूर्ण कारण है कुछ हद तक जेनेटिक्स, उसके अलावा जैसे अगर हम जिम की बात करें, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स की बात करें तो स्टेरॉइड या फिर ड्रग्स का सेवन जो कि हानिकारक होता है दिल को, ये और बाकी सब चीजों में अगर हम अपने शरीर से ज्यादा, जैसे कि बॉडी बिल्डिंग में कई लोग अपने लेवल को न जानते हुए उससे अत्यधिक एक्सरसाइज कर लेते हैं। हमेशा दिल के लिए यह कहा गया है कि मॉडरेट एक्सरसाइज इज गुड फॉर हार्ट, पर जब भी हम उससे अत्यधिक, यानी कहने का मतलब अगर हम खाना भी ज्यादा खाएं तो हम इतने फुल हो जाते हैं कि हम उठ नहीं पाते हैं। इसी तरीके से अगर हम एक लेवल से ज्यादा दिल के ऊपर जोर डालेंगे तो वो भी नहीं सहन कर पाएगा। दिल की सेहत का मामला जहां आता है तो वहां 3-4 चीजें हर बार कही जाती हैं कि आप अच्छी वॉक कीजिए, अच्छा खाना खाइए, आप स्ट्रेस मत लीजिए। ये स्ट्रेस, सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं। स्ट्रेस कोई लेना नहीं चाहता, लेकिन इसी बात का कि कहीं हम दिल की बीमारी के शिकार तो नहीं बन रहे हैं, इसका भी स्ट्रेस लोगों को हो सकता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप लोगों को क्या सलाह देते हैं? स्ट्रेस जो है, जैसा मैं अभी कह रहा था कि ये है प्रतिस्पर्धा का दौर। कॉम्पिटिटिव लाइफस्टाइल काफी अच्छी होती है आपकी उन्नति के लिए, काफी प्रगति के लिए, पर इसके साथ जो 2 बुरी चीजें जुड़ के आती हैं वो हमको मिलती है एंजाइटी के रूप में, और यही एंजाइटी एक साइकिल बना देती है। इसके लिए हमें अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल्स आज की डेट पे काफी हाई हैं। इसके लिए इन्वॉल्व योरसेल्फ इन एक्टिविटीज, कहने का मतलब ये है आपको जो
चीजें पसंद है, किसी को म्यूजिक पसंद है, किसी को स्पोर्ट्स पसंद है, आप उसमें इन्वॉल्व होइए। योगा, मेडिटेशन, ये 2 और अच्छे तरीके हैं जिनसे कि आप अपना स्ट्रेस लेवल्स को कम कर सकते हैं। बाकी म्यूजिक थेरेपी इज अ वेरी गुड थेरेपी टू कंट्रोल द स्ट्रेस। अगर हम दिल की बीमारी को कैटेगराइज करना चाहें उम्र वर्ग के हिसाब से, चूंकि अब तो ये किसी खास उम्र वर्ग का हिस्सा ही नहीं रहा, छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक हर कोई इसका शिकार होता दिख रहा है। हर उम्र वर्ग के लिए आपकी क्या सलाह है, या पहले आप ये बताएं क्या इंडिकेशंस हैं जो अलग अलग वर्गों में दिखते ही डॉक्टर के पास, आपके पास लोगों को आना चाहिए? अगर हम उम्र के हिसाब से बात करें तो अगर हम देखें बच्चों में या फिर 20 से कम की युवाओं और बच्चों में, तो उसमें सबसे ज्यादा या तो जेनेटिक बीमारियां जैसे कि बच्चों के दिलों में छेद, या फिर इन्फेक्शन से जिसको कि हम रूमेटिक हार्ट डिजीज वगैरह जो रहती हैं वो बीमारियां पाते हैं, जिसके कि ज्यादातर सिम्टम्स और ज्यादातर लक्षण होते हैं सांस फूलना या हृदय गति बढ़ जाना। इसके ऊपर पहले 20 से 40 में हम जो कहते थे वो कार्डियोमायोपैथीज का चलन होता था, पर आज की डेट में जो हार्ट अटैक्स की बीमारियां 20 के ऊपर किसी भी वर्ष में पाई जा सकती हैं। तो सांस फूलना, छाती में दर्द उठना, चक्कर आना, अत्यधिक पसीना आना, बहुत ज्यादा थकान लगना, इसके छाती के दर्द के अलावा कभी कभी हृदय का दर्द जबड़ों में दर्द के साथ, कंधों में दर्द के साथ भी आता है। तो अगर कभी भी इस तरह के आपके लक्षण हो तो एक चेकअप कराना जरूर बनता है। आज की तारीख में साइंस बड़ा एडवांस हो गया है तरह तरह की टेक्निक से, लेकिन आज भी लोगों के जहन में एक डर है कि अगर आपको दिल की बीमारी हुई मतलब सीधा ऑपरेशन और फिर जीवन मरण का सवाल। क्या क्या टेक्निक्स हैं? ऑपरेशन तो ऑब्वियसली इसका एक उपचार का तरीका है ही, लेकिन सभी को ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आप लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे? क्या क्या पद्धतियां हैं जिनसे हम आज इलाज कर रहे हैं? जी, हमको सबसे पहले तो कोई भी अगर दिल की बीमारी हो तो सबसे पहले उसके जड़ पे पहुंचना होता है कि बीमारी क्या है। उसके लिए हमारे चेकअप के रूप में पहले हमारे पास सिर्फ ईसीजी हुआ करते थे। आज की डेट में इकोकार्डियोग्राफी, जो कि बेसिकली दिल की सोनोग्राफी होती है, वो इतनी ज्यादा इवॉल्व हो चुकी है कि उसमें 2D 3D सब आ चुका है। बट 2D से ही हम इतना ज्यादा काफी कुछ पता लग सकते हैं कि आपको काफी जानकारी उससे मिल जाती है। इसके अलावा अगर आपकी जब भी एंजियोग्राफी होकर आपको यह पता लगता है कि आपके हृदय की नसों में ब्लॉक है, तो पहले लोग घबराते थे कि हमारे सीना काट दिया जाएगा, हमारे ऑपरेशन हो जाएगा। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो कई सारी बीमारियां सिर्फ एंजियोप्लास्टी, जो कि एंजियोग्राफी के तरीके से ही होती है, एकमात्र सुई आपके पांव में, या 99% आपके हाथ से होती है। पहले सिर्फ पांव से होती थी, आजकल 99% हाथ से होती है, तो उसके द्वारा हो जाती है। पहले हमारे जब हृदय में कैल्शियम होता था तो हमको बाईपास के लिए जाना पड़ता था। आजकल कैल्शियम के उसमें हमारे पास कई पद्धति है जिसमें कि हम एक शॉक वेव बोलते हैं। शॉक वेव एक ऐसी पद्धति है जो किडनी स्टोन्स के लिए यूज होती थी, किडनी के स्टोन्स तोड़ने के लिए। सिमिलरली एक बलून पद्धति के द्वारा हम उस कैल्शियम को क्षतिग्रस्त करके एक स्टेंट डाल के आपका बिना छाती खोले उसका ऑपरेशन हो सकता है। सिमिलरली रोटाब्लेशन। अब हम नसों के अंदर अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं जिसको हम इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड कहते हैं, जिससे कि ब्लॉक एक्चुअल में 70% है या उससे कम है, क्योंकि हमारा ज्यादातर जो हमारी नसें रहती हैं हम 70 के ऊपर यूजुअली ऑपरेशन प्रेफर करते हैं। अगर हम लेफ्ट मेन छोड़ दें तो वो उतना है कि नहीं। तो हमारे पास इतनी नई पद्धतियों का डेवलपमेंट हो चुका है कि हम पहले ये समझ सकते हैं कि असली स्थिति आपकी क्या है। अगर हम लाइफस्टाइल को, इतना बड़ा फैक्टर जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसको थोड़ा सुधार कर अपने दिल की सेहत का ख्याल रखना चाहें, तो कोई थंब रूल्स हैं जिनको अपनाकर आप अपने दिल को सेहतमंद रख सकते हैं? या आपको मान लीजिए दिल की बीमारी हो भी गई है तो आप थोड़ा इसे कंट्रोल में रख सकते हैं? बिल्कुल, थंब रूल्स तो नहीं कहूंगा, पर हाँ कुछ चीजें हैं जो आपको जरूर करनी चाहिए। उसमें से सबसे पहले मैं कहूंगा स्लीप। आप हमेशा एक 6 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लीजिए, बिकॉज एक प्रॉपर स्लीप आपको स्ट्रेस से काफी रिलीफ देगी। उसके बाद आपकी डाइट, आपका जो खान पान है उसमें फ्रूट्स और सलाद या वेजिटेबल्स, हम जिसको कई बार इग्नोर करते हैं। हम लोग जितने भी लोगों से मिलते हैं हमें ये जानकारी तो कम से कम है कि हमारे में से कम 80% रोज फ्रूट्स नहीं खाते, पर आपके उसमें कम से कम 2 से 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल और स्प्राउट्स होना ही चाहिए। इसके बाद आता है एक्सरसाइज, जो कि मॉडरेट लेवल की होनी चाहिए, कम से कम 30 मिनट की होनी चाहिए। अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो इन चीजों से ही आप काफी कुछ अपना हार्ट हेल्थ, बीपी और शुगर, काफी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं।
आज की तारीख में जितना तेजी से हम दौड़ रहे हैं, आपने खुद स्वीकार किया, कंपटीशन है, स्ट्रेस हम लाख मना करें लेकिन हर चीज का थोड़ा बहुत प्रेशर हर व्यक्ति के ऊपर रहता है। लेकिन इसके बीच में जहां हमने लाइफस्टाइल बदली है, फास्ट की है, हम एक चीज शायद उतनी तेजी से भूल गए, रेगुलर चेकअप। ये कितना आवश्यक है कि आप एक नियमित अंतराल पर जाएं, और किस आयु वर्ग के लिए आप मस्ट या कंपलसरी मानते हैं? बहुत बड़ा फैक्टर बन के सामने आया है रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, क्योंकि जैसा हमने देखा हार्ट की बीमारी को लें, आप देखेंगे कि अचानक हार्ट अटैक से आने वाले पेशेंट सबसे ज़्यादा होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि हमको ये नहीं पता लगता कि हमने जो बीच में गैस की परेशानी समझी वो एक्चुअल में आपके हार्ट का दर्द था, आपकी नसों में ब्लॉक होने का दर्द था। तो इसीलिए अगर हमें कोई भी चीज़, जैसे कि हमने जो अभी पहले लक्षणों की बात की, उन लक्षणों में अगर हमको कोई लक्षण दिखता है तब तो आपको इमीडिएट चेकअप कराना चाहिए। उसके बावजूद अगर हमें कोई परेशानी नहीं है, उसके बाद भी कम से कम 40 की उम्र के बाद हमको साल में एक बार अपना परीक्षण कराना चाहिए, जिसमें कि ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी साल में 1 वर्ष और कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट साल में कम से कम एक बार जरूर कराना चाहिए। अभी कोविड के बाद में बहुत सारे ऐसे बीमारियां या लक्षण हैं जो उभर कर दिखते हैं अंतराल के बाद में, एक टाइम पीरियड के बाद बार बार दिखते हैं। हम कई एक्सपर्ट से जब बात करते हैं हेल्थ गुरु में, तो कहते हैं कि पोस्ट कोविड काफ़ी कुछ बदला है और इसको एनालिसिस करने का दौर अब भी जारी। हार्ट प्रॉब्लम के केस में आप क्या मानते हैं? क्या पोस्ट कोविड कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप बढ़ती देख रहे हैं? पोस्ट कोविड मेरे हिसाब से सारे के सारे जितने शरीर के सिस्टम होते हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हुए हैं, पोस्ट कोविड भी। इसीलिए पहले जब हम सिर्फ कोविड सुनते थे, उसके बाद आया लॉन्ग कोविड और अब आया है पोस्ट कोविड। सो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च इसके ऊपर चल रही है और चलती रहेगी। पर हार्ट के ऊपर अगर हम बात करें तो हमने जो देखा, यंग्स में हार्ट अटैक, हृदय कमज़ोर होना जिसको कि हम बोलते हैं कि उनका पंपिंग फंक्शन कम हो गया है, मसल डैमेज है और कार्डियोमायोपैथी डेवलप हो चुकी है, कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम हमने पोस्ट कोविड का खासकर हम ज़्यादा महसूस कर रहे हैं और पा रहे हैं लोगों में। तो बिना हार्ट के हम सरवाइव नहीं कर सकते, लेकिन हार्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, डूज डोंट्स के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ कई ऐसे मिथ हैं, कई ऐसे भ्रम हैं या अधूरी जानकारियां हैं जो हमारे लिए बड़ी दिक्कत पैदा करती हैं। इनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेके लौट रहे हैं। जाने से पहले याद दिला दें, इस पूरे कार्यक्रम के दरमियान डॉक्टर साहब का नंबर हम टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर फ्लैश करते हैं। आप इन पर कॉन्टेक्ट करके अपनी निजी कोई भी समस्या है, आप शंका है, प्रश्न है, तो आप वहां भी प्रश्न पूछ सकते हैं, कांटेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं हेल्थ गुरु और आज हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर निखिल हैं जो दिल की सेहत के ऊपर हमसे विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अब तक हमने चर्चा कर ली है कि क्या आपको अपनी दिल की सेहत के बारे में जानकारी रखना चाहिए, लेकिन कई बार जानकारी रखना और अधूरी जानकारी होना ये सबसे खतरनाक होता है। गूगल करना आजकल टेंडेंसी है, लेकिन गूगल पर पढ़ के आप उपचार करना शुरू कर जाएं या छोटी मोटी टैबलेट्स लेना शुरू कर जाएं, ये कई केसेस में बड़ा घातक माना गया है। आप क्या सलाह देंगे? बिल्कुल सही चीज़ है और बहुत ही कॉमन होता है, क्योंकि हर इंसान चाहे कोई भी उनको लक्षण आता है, सबसे पहली चीज़ करता है कि गूगल पे उन लक्षणों को पढ़ता है। पर अगर आप देखेंगे तो छोटे से छोटे लक्षण कम से कम 1000, 100 भी नहीं, 1000 बीमारियों के और हर दवा के कम से कम वही एक लक्षण। जैसे कि अगर मैं डायरिया की ही बात करूं, हर छोटी से छोटी दवा जो हम खाते हैं उसका साइड इफेक्ट कम से कम 100 से 1000 दवाओं का डायरिया होगा। पर क्या उसके चलते हम उसका सेवन नहीं करें या फिर हम कोई ऐसी दवा का सेवन कर लें जिसके साइड इफेक्ट बल्कि ज़्यादा हैं? तो इसीलिए हमारा ये कहना रहता है कि आप कुछ भी लें हमेशा राय के साथ लें, क्योंकि इससे कम से कम जो आदमी आपसे, जो डॉक्टर आपके संपर्क में है, वो आपको देख के, आपकी एलर्जीज जान के, आपके बॉडी की संरचना को जान के ही वो दवा को प्रिस्क्राइब करता है। आज की तारीख में एक और भ्रम, हालांकि अभी धीरे धीरे करके टूट रहा है, लेकिन फिर भी है कि अगर आपको हार्ट संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो आपको मेट्रोज ही जाना चाहिए, बड़े शहरों का रुख करना चाहिए, एडवांस ट्रीटमेंट या सही ट्रीटमेंट आपको वहीं पर मिल पाएगा। अब ये मिथ टूट जरूर रहा, लेकिन ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे जो अभी भी सोच पकड़ के चल रहे हैं? एक
समय था कि जब हमारे रायपुर शहर में काफ़ी सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। अगर मैं आज से 20 साल पहले की बात लूं, हमको एक मामूली इको कार्डियोग्राफी के लिए भी हमको दिल्ली जाना पड़ता था। सो अगर अब वो चीज़ें हम देखें तो हमारे पास सारी सुविधाएं आज रायपुर शहर में उपलब्ध हैं, चाहे वो डायग्नोसिस की हो, जो कि चाहे इको कार्डियोग्राफी के माध्यम से हो या फिर बड़ी से बड़ी जांच हो। और अगर हम ऑपरेशन की बात करते हैं तो बाईपास सर्जरी भी रायपुर में उतने ही अच्छे डॉक्टर्स के पास, हमारी टीम्स के पास उपलब्ध है। और हम एंजियोप्लास्टी की बात करें तो जो अभी हम पूर्व में चर्चा कर रहे थे कि जो जटिल एंजियोप्लास्टीज होती हैं, जो काफी कॉम्प्लेक्स होती हैं, जिनमें कि हमको कम से कम 5 से 6 स्टेंट डालने पड़ते हैं, कैल्शियम को तोड़ना पड़ता है या फिर हमको इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करना पड़ता है, वो सब हम आज की डेट पे यही कर सकते हैं। और हार्ट के ऊपर एक चीज सबसे ज्यादा प्रचलित है और हर डॉक्टर उस चीज के ऊपर फोकस करता है, वो ये है कि टाइम इज मसल। आपकी हार्ट की जो मांसपेशी है उसका इलाज जितना सही टाइम और कम टाइम लेते हुए होगा, उसके उपचार के रिजल्ट्स उतने ही अच्छे होंगे। सो हम जितना टाइम बाहर की सिटीज जाने में उसको इस्तेमाल करते हैं, उससे जल्दी अगर हम रायपुर में वही पद्धति का इस्तेमाल कर लें तो हमारा हार्ट और हेल्दी रहेगा। कई बार डॉक्टर साहब लोगों की ये शिकायत होती है कि उन्होंने इलाज कराया, कई दफ़ा कुछ सर्जरीज भी कराई, लेकिन उसके बाद भी उनको समस्या या तो दोबारा उभरती है या वापस लौटती है। इसकी वजह आप क्या पाते हैं? ये बहुत ही एक अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न को सबको इसका उत्तर या फिर इसके पीछे का जो एस्पेक्ट है वो सबको समझने में या जानने में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर आपका हार्ट के ब्लॉक का इलाज या बाईपास सर्जरी से या एंजियोप्लास्टी से हुआ है तो सबसे प्रथम बात यह है कि आपके हृदय की नसों में ब्लॉक बनने की क्षमता बाकी लोगों से ज़्यादा है। सो उस ब्लॉक का उपचार या तो वो स्टेंट डाल के या वहां पे बाईपास ग्राफ्ट लगा के हुआ है, पर वो चीज उस जो आपकी परेशानी थी उसका निदान है। पर आपका निदान कहां से आएगा या वो ब्लॉक बनाने की क्षमता क्या आपकी शरीर नहीं करेगा, वो आपके शरीर के ऊपर है। इसीलिए हम कहते हैं कि दवाओं के साथ, ऑपरेशन के साथ जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो दवाओं को फॉलो करना और अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना, ताकि वो चीज रुक जाए। चूंकि हमारा शरीर एक संरचना है, वो अपना काम करता रहेगा। तो जब नॉर्मल में ब्लॉक बनता है तो बाकी में ब्लॉक बनने की क्षमता होती है, पर अगर हम जो डूज हैं, जो करने की चीजें हैं वो करें तो उसके चांसेस लगभग मिनिमम हो जाते हैं। हमने बहुत चर्चा की है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, किन सिम्टम्स पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन क्या चीज़ें जिसको आप पूरी तरह अवॉइड करें, और ख़ास तौर पर वापस से अगर हम उम्र के मुताबिक देखें तो ख़ास उम्र के बाद में आपको वो चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है अगर आप दिल को सेहतमंद रखना चाहते हैं, वो क्या है? डोंट्स पर बात करें। जो चीजें हमें नहीं करनी ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमें बहुत लोग बताते हैं कि आप ये करिए, आप वो करिए, आपको ये अच्छा रहेगा, आपको वो अच्छा रहेगा, पर मैक्सिमम जो हम नहीं जानते हैं कि हमको क्या नहीं करना है। अगर मैं यंग ग्रुप की बात करूं या फिर लेस देन 20 की बात करूं, सो दैट इज द मोस्ट कॉम्पिटिटिव फेज ऑफ द लाइफ। हम या तो हमारे बोर्ड एग्जाम्स की तरफ से वो रहते हैं या तो फिर हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगे रहते हैं। मेक श्योर कि आप लोग अपनी जो भी कॉम्पिटिटिव लाइफस्टाइल है उसमें बने रहें, बट उसमें अपना स्ट्रेस लेवल मिनिमम रखें, क्योंकि जब तक आपका स्ट्रेस लेवल हाई रहेगा आपकी हेल्थ कहीं ना कहीं इफेक्ट होती रहेगी। आपको ये मेक श्योर करना है कि आप स्लीप कम से कम, जो आपकी निद्रा है, आपका जो सोना है वो कम से कम 6 से 8 घंटे का रखें। अगर हम आगे के उम्र की बात करते हैं तो अगर आपको कोई बीमारी है जैसे कि शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी, तो आपकी जो दवाइयां चल रही हैं उन्हें बिना डॉक्टर के कंसल्ट के मत बंद करिए, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि बीपी की दवा अचानक बंद करने से, शुगर की दवा अचानक बंद करने से लोगों ने किडनी, हार्ट, ब्रेन स्ट्रोक जैसी चीजों का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा जो चीज करनी है वो है रूटीन हेल्थ चेकअप्स। रूटीन हेल्थ चेकअप्स को अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाइए, जैसे कि हम बाकी सब चीजें रूटीन में करते हैं। जैसे कि अगर आप, बहुत ही एक छोटा एग्जांपल देता हूं, पानी के लिए जो हम आरओ यूज करते हैं, वो भी चाहे हम अपने रूम में ठंडी के लिए जो एसी यूज करते हैं, सब आते हैं कि मिनिमम आपको इस टाइम पे सर्विस करा लेने चाहिए। सो इट इज नॉट अ सर्विस फॉर योर बॉडी, बट ये आप अपनी बॉडी के लिए खुद एक उसके हेल्थ के मापदंडों को देखने के लिए करेंगे। सो ये रूटीन चेकअप्स को आप अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करिए।
तो डॉक्टर साहब ने एक बहुत ही काम की बात कही है कि अगर आप छोटे से छोटा इंस्ट्रूमेंट उपकरण देखें जो आपको एक खास उम्र वर्ग के लिए आता, जब उसे भी एक लिमिटेड टाइम के बाद में आप दोबारा वापस उसी सेवाओं के लिए आप सर्विस कराते हैं, तो फिर आप भी अपना चेकअप कराएं। और इसके लिए आप उन नंबर्स को जरूर नोट कर लें जो टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब, उनकी टीम वो पूरी तरह से तत्पर है ताकि आप अपनी शंकाओं का, अपनी बीमारियों का, व्याधियों का समाधान वहां से प्राप्त कर सकें। डॉक्टर साहब, बहुत से लोग आपको इस वक्त लाइव देख सुन रहे हैं और उनका सबका एक सवाल होता है कि आज की तारीख में हम कैसे अपने आप को ओवरऑल दिल की बीमारियों से एकदम दूर रख पाए, या क्या ऐसी कुछ मेडिसिन हैं जो एक उम्र के बाद लोगों को रेगुलरली लेनी पड़ती हैं। सॉल्ट और पानी को लेकर भी कई लोगों के सवाल होते हैं, क्या ये दिल के दुश्मन है या कम या ज्यादा लेने से कोई असर पड़ता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जब मैं मेडिसिन की बात पे आता हूं तो कई लोगों का प्रश्न होता है कि सर क्या हम एस्पिरिन की दवा रोज ले लें, क्या हम कोलेस्ट्रॉल की दवा रोज ले लें। तो सबसे पहली बात, सिर्फ हार्ट में ब्लॉक न बने उसके लिए एस्पिरिन खाना बिल्कुल भी लाजमी नहीं है। सो वो एक गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि कई लोगों को ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है क्योंकि उनका रक्त पहले ही पतला होता है, तो ऐसे केसेस में हेमरेजेस खास करके ब्रेन में चांसेस बढ़ जाते हैं। पर इसके साथ साथ जो आपको साथ साथ हमेशा फॉलो करना है वो एक लाइफस्टाइल को फॉलो करना है, जिसमें कि आपको अपना एक्सरसाइज लेवल, कहने का मतलब एक्सरसाइज के पीछे मत भागिए, आप एक जगह बैठ के काम मत किया करिए। आपका इनफैक्ट ऑफिस टाइमिंग भी अगर सिर्फ बैठ के करने का है, मेक श्योर कि आप 10 मिनट उसी ऑफिस में वॉक कर लें, क्योंकि आप जितना अपनी बॉडी को सेडेंटरी रखेंगे आपका जो बॉडी मेटाबॉलिज्म रेट है वो उतना कम रहेगा। सो इसलिए हमारा जो खाना है वो डिपॉजिट ज्यादा होगा रादर देन यूज होने के। सो इन छोटी छोटी बातों के पीछे अगर हम अपना ध्यान रखेंगे तो शायद हमें वो टैबलेट तक की नौबत जानी ही नहीं पड़ेगी। इसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर फोकस रखें, और अगर आप अपने आप को अनहेल्दी या फिर आपके साथ कोई एक प्रॉब्लम है उसके ऊपर कभी भी फोकस ना हटाएं, ये सोच के कि नहीं अब मैंने इसको ट्रीट कर लिया है। बहुत सारे लोगों के घर में हार्ट पेशेंट है सर, और कई दफ़ा लोग जो हैं हार्ट अटैक को समझ नहीं पाते हैं, और अगर आ जाए, समझ में आ जाए तो क्या तत्काल करें आप तक पहुंचने के, एम्बुलेंस के आने के, ये भी थोड़ा सा बताएं। कई लोगों का सवाल होता है, समझ काम नहीं करती कि उस वक्त हमें करना क्या है। बिल्कुल ज़रूरी है 2-3 चीज़ें, जो अगर लगता है कि हमारे घर में किसी को या हमारे आसपास किसी को हार्ट की प्रॉब्लम उठी या हार्ट अटैक हुआ है, 2 चीज़ें हमने बहुत कॉमन देखी हैं जो हमारे पास होती हैं, हमारे घर वालों को होती हैं। एक, जो छाती का दर्द उठना होता है, और एक अचानक से बेहोश हो जाना होता है। तो अगर आपके घर पे किसी को छाती का दर्द उठता है जिसमें पसीना आ रहा है या बेहद आपको लगता है कि हार्ट अटैक का सिम्टम है, तो एस्पिरिन की 4 चबाने वाली गोलियां 75 मिलीग्राम की उनको उसी समय चबाने के लिए दे दें, और तुरंत जब तक एम्बुलेंस का या फिर आप अपने आप से उनको कोई आसपास की क्लिनिक जहां पे ईसीजी सबसे पहले मिल सके और एक डॉक्टर का ओपिनियन मिल सके वहां पे ले जाएं। पर तब तक के लिए एस्पिरिन की 4 गोलियां आपका मदद जरूर करेंगी। अगर आप किसी को अपने पास बेहोश होते देखते हैं, सबसे पहले उनका पल्स चेक करिए, और इसीलिए आजकल हम लोग एक ड्राइव भी कर रहे हैं जिसको कि बोलते हैं सेव अ लाइफ CPR ड्राइव। CPR कार्डियक मसाज होता है। सो अगर हम सिर्फ डॉक्टर्स या हेल्थ प्रोफेशनल ही नहीं, हम हर घर में अगर एक आदमी भी इसे जानता है तो हम जितने लोगों आम आदमी तक पहुंचा पाएंगे, क्योंकि ये प्रोसीजर कोई मेडिकल प्रोसीजर नहीं है, ये लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। सो उसका इस्तेमाल करें। तो डॉक्टर साहब ने इतने काम की जानकारियां आपको दी हैं, आप ध्यान से इसे अपनों तक भी पहुंचाएं, उन नंबर्स को भी पहुंचाएं जो टीवी स्क्रीन पर डॉक्टर साहब के फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी काम की इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों के लिए शेयर करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जो कुछ भी आपने कहा है लोग अपने दिल की सेहत का इससे ख्याल रख पाएंगे, चिंताओं से मुक्त हो पाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।